Okay guys, let's continue our lecture series. Now, so conceptually this could be our last lecture. We'll be having worksheet discussion lectures following this one. Okay. So what have we discussed in our last class? We have finished applications on quadratic and cubic, है ना? Questions based on quadratic equation and trigonometric functions, ठीक है? So अपना लास्ट टॉपिक है आज के लिए, वो है कंटिन्यूड सम. तो पहले हमने किया था कंटिन्यूड प्रोडक्ट, isn't it? वो क्या सीरीज था? और वो सिर्फ कॉस में था, वो सिर्फ कोसाइन सीरीज था. cos थीटा, cos 2 थीटा, cos 2 स्क्वायर थीटा एंड सो ऑन, cos 2 raised to n minus 1 into theta, isn't it? वो कंटिन्यूड प्रोडक्ट था. आज हम करेंगे कंटिन्यूड सम, राइट? कंटिन्यूड सम, ठीक है. और कंटिन्यूड सम में दोनों भी सीरीज है, साइन सीरीज भी है और कोसाइन सीरीज भी है, ठीक है. सो लेट्स लुक एट साइन सीरीज फर्स्ट. साइन सीरीज, राइट? अच्छा, देखो साइन सीरीज में ऑब्वियसली साइन रहेगा, isn't it? There will be sin, right? साइन सीरीज में ऑब्वियसली it is going to be sin. Now पहला टर्म रहेगा sin अल्फा. फर्स्ट टर्म इज sin अल्फा. सेकंड टर्म इज sin अल्फा प्लस बीटा. So you see angle is increasing. और थर्ड टर्म इज sin अल्फा प्लस 2 बीटा. You could easily guess the next term. Alpha plus sin alpha plus 3 beta and so on plus sin alpha plus n minus 1 into beta. Now you see, if you look at the angles carefully, now looks like angles are in AP, isn't it? A plus D, A plus 2D and so on, A plus n minus 1 into D. अच्छा, so tell me how many terms are there here? कितने terms है इसमें? How many terms? First thing, obviously, ये देखो 0 beta, 1 beta, and so on till n minus 1 into beta. And if you look at अपना AP वाला series, n terms, isn't it? So clearly there are n terms here, and so on n terms. ठीक है? अच्छा, obviously, okay. Before we look at the proof, let's understand the formula itself, है ना? Remember, formula is ultimately more important than the procedure itself. Now, इसमें देखो ये साइन सीरीज का फॉर्मूला ये होता है साइन एंड देन अगेन साइन और डिनोमिनेटर में भी साइन. देखो साइन सीरीज में साइन, ठीक है. अच्छा, देखो न्यूमरेटर में जो एंगल रहेगा, कितने टर्म्स है यहाँ? n टर्म्स है. तो इसको हम लिखेंगे n बीटा अपॉन 2. Remember, when beta is common difference, isn't it? And remember, n is number of terms here. So sin n beta by 2 upon sin beta by 2. ठीक है, sin n times beta by 2 upon beta by 2 ब्रैकेट में. ये देखो फर्स्ट एंगल. What is first angle here? फर्स्ट एंगल है अल्फा प्लस व्हाट इज लास्ट एंगल? अल्फा प्लस n minus 1 into beta whole divided by 2. अच्छा, रिमेंबर एंगल में डिवाइडेड बाय 2. और यू कुड आल्सो राइट इट एज अपना SN फॉर्मूला फॉर AB 2a plus n minus 1 into d. एंड रिमेंबर the only thing missing is n by 2. 2 तो है बट n मिसिंग है, राइट? यू कुड आल्सो रिमेंबर इट दिस वे 2a plus n minus 1 into d upon और फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल डिवाइडेड बाय 2. ठीक है. अच्छा, पहली बात, साइन सीरीज में सारे साइन टर्म्स होंगे, तो इसका आंसर साइन. तो n बीटा बाय 2 कॉमन डिफरेंस बाय 2 अपॉन कॉमन डिफरेंस बाय 2 साइन फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल डिवाइडेड बाय 2. ठीक है, ये हो गया कहानी किसका? साइन सीरीज का. नाउ लेट्स लुक एट कोसाइन सीरीज. ठीक है, लेट्स लुक एट कोसाइन सीरीज.
ऑब्वियसली कोसाइन सीरीज में इट इज गोइंग टू बी cos अल्फा, राइट, प्लस cos अल्फा प्लस बीटा प्लस cos अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस एंड सो ऑन प्लस cos अल्फा प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा, ठीक है, nth टर्म ऑफ 80। तो इसका आंसर क्या रहेगा? अच्छा ये देखो, इसमें भी ऊपर साइन नीचे साइन, साइन साइन और यहां कॉस, ठीक है, और ये देखो ये सेम है n बीटा बाय 2 बीटा बाय 2 और यहां cos अल्फा प्लस होल डिवाइडेड बाय एवरीथिंग इज सेम, साइन 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 cos। अच्छा ये है फॉर्मूला अपना, ठीक है, सो दिस इज योर फॉर्मूला। तो हम एक का प्रूफ डिस्कस करेंगे, राइट, एडवांस के लिए प्रूफ काफी इंपॉर्टेंट है एंड यू नो वी बी यूजिंग दिस प्रूफ इन एडवांस सेक्शन, राइट, दिस वी वोंट बी डिस्कसिंग एनीवे, ठीक है, ओके, व्हाट्स द आइडिया? What could be the idea? So हम सिर्फ आइडिया डिस्कस करेंगे, we will not be discussing the whole thing. Okay. Anyway, you know I'm gonna rub cosine series here. और आपने नोटिस किया दोनों इसमें डिनोमिनेटर में क्या है? साइन बीटा बाई 2। डिनोमिनेटर में अचानक साइन बीटा बाई 2 आया कैसे? एग्जैक्टली क्योंकि आपने गिवन एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई डिवाइड किया बाय, एग्जैक्टली, एंड रिमेंबर अगर sin बीटा बाय 2 से मल्टीप्लाई किया तो इट वुड बी 2 sin इन प्रोडक्ट, दोनों साइन प्रोडक्ट में है, सो प्रोडक्ट 2 सम या डिफरेंस फैक्टराइजेशन फॉर्मूला लगेगा एंड मोरओवर उसके लिए 2 का भी जरूरत है। तो हम एक काम करेंगे, हम मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे बाय 2 sin इसमें भी और कोसाइन सीरीज में भी। तो आई लाइक यू टू ट्राई कोसाइन सीरीज ऑन योर ओन, ठीक है, so we're going to multiply divide by 2 sin beta by 2 on 2 sin beta by 2, ठीक है। अच्छा तो पहला वाला क्या रहेगा, लेट्स सी, तो 2 sin अल्फा इनटू sin बीटा by 2 प्लस सेकंड टर्म क्या रहेगा, सी 2 sin अल्फा प्लस बीटा इनटू sin बीटा by 2 प्लस एंड सो ऑन प्लस 2 sin अल्फा प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा इंटू sin बीटा बाय 2 होल ब्रैकेट। रिमेंबर वी हैव मल्टीप्लाइड बाय 2 sin बीटा बाय 2, so we also have to divide by 2 sin बीटा बाय 2, ठीक है। अच्छा तो ये वैसे की वैसे कंटिन्यू होगा। व्हाट्स गोना हैपन हियर, ये 2 sin a sin b, 2 sin a sin b कब होता है, जब वो cos फैक्टराइजेशन फॉर्मूला cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। अरे जस्ट रिकॉल है ना, cos के कंपाउंड एंगल को ऐड किया तो 2 cos a cos b आएगा, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 sin a sin b, पर लेकिन कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, रिमेंबर एक्सेप्शनल क्वेश्चन, माइनस में से प्लस को सब्ट्रैक्ट, तो दोनों साइन या दोनों कॉस या तो cos cos और माइनस क्योंकि साइन है, तो cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b, ठीक है। अच्छा ये फ्लोर ब्रैकेट में इंक्लूड करेंगे, ठीक है। अच्छा यहाँ प्लस सेम 2 sin a sin b, यहाँ क्या आएगा अगेन cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b, तो ये होगा अल्फा प्लस 3 बीटा बाय 2, सही है क्या, और ये भी खत्म प्लस एंड सो ऑन, जरा अच्छा एनीवे एक काम करेंगे हम यहाँ एंड सो ऑन, ठीक है।
तो what do we get here? Cos this minus this, है ना? अच्छा, something it could be anything. Minus cos this plus this, ठीक है? अल्फा प्लस n माइनस, अच्छा ये देखो n माइनस 1 इंटू बीटा प्लस बीटा बाय 2, ठीक है? लेट्स विल सी n माइनस 1 इंटू बीटा प्लस बीटा बाय, ये ब्रैकेट क्लोज हो गया, ठीक है? अच्छा अब ये देखो, आपने नोटिस किया, हैव यू नोटिस समथिंग हियर? बारिश शुरू होगा, ये देखो पहला ब्रैकेट का सेकंड टर्म और दूसरा ब्रैकेट का gets cancelled and it basically goes on. Actually we do not have enough space here, इसलिए I am not written more terms, but लेकिन you could easily understand. यहाँ अल्फा प्लस 3 बीटा बाय 2 आया, नेक्स्ट टर्म भी अल्फा प्लस 3 बीटा बाय 2 रहेगा, लेकिन वो प्लस में रहेगा, वो इसके साथ कैंसिल। इसका मतलब पहला ब्रैकेट का सेकंड टर्म और दूसरा ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म, इसका सेकंड टर्म नेक्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट, सही है क्या? सेकंड फर्स्ट के साथ, सेकंड फर्स्ट के साथ, तो इसका सेकंड इसका फर्स्ट के साथ कैंसिल हो जाएगा, सेकंड फर्स्ट सेकंड फर्स्ट सेकंड फर्स्ट, तो अल्टीमेटली बचेगा फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म एंड लास्ट ब्रैकेट का सेकंड टर्म, ठीक है? अच्छा, सो अल्टीमेटली व्हाट डू वी हैव हियर? 1/2 sin बीटा बाय 2 ब्रैकेट में cos अल्फा माइनस बीटा बाय 2, माइनस है क्या? हाँ, cos, ये क्या है जो भी है इसको वैसे लिखेंगे, और इसे अल्फा प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा प्लस बीटा, सो दिस इज व्हाट वी हैव, राइट? अच्छा, फिर से क्या फॉर्मूला लगेगा? cos c, ये देखो अभी डिफरेंस में है, अब डिफरेंस को प्रोडक्ट वाला लगेगा। we have to be careful here, sin बीटा बाय 2, अच्छा cos c minus cos b is 2 sin c प्लस b, है ना? देखो इसको जब इसके साथ ऐड किया, बीटा बाय 2 गेट्स कैंसिल, बचेगा अल्फा प्लस दिस, है ना? अल्फा प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा c प्लस b बाय 2 इंटू साइन c माइनस b, ठीक है? c माइनस b, इसमें देखो अल्फा कटेगा, सही है? अल्फा कटेगा, दिस, एक मिनट, cos c माइनस cos b का क्या फॉर्मूला है? 2 sin c प्लस d बाय 2 इंटू साइन, हाँ सॉरी, b माइनस c, इसमें से ये कटेगा, तो दिस माइनस दिस, अच्छा तो यहाँ माइनस अल्फा और प्लस बीटा बाय 2 हो जाएगा, सही है? अच्छा, प्लस अल्फा माइनस अल्फा तो कटेगा, अल्फा का कहानी खत्म हो गया। अब देखो दिस प्लस बीटा बाय 2 है, दिस प्लस बीटा बाय 2, सॉरी दिस प्लस बीटा बाय 2, अच्छा ये देखो ये n बीटा माइनस बीटा प्लस बीटा बाय 2 प्लस बीटा बाय 2, तो ये होगा, ये कटेगा, तो बचेगा n बीटा b माइनस c अपॉन, सही है? तो अल्टीमेटली आई थिंक ये आपकी फॉर्मूला इज 2 और 2 गेट्स कैंसिल, sin n बीटा बाय 2 अपॉन sin बीटा बाय 2 इनटू, ठीक है? सो आई वुड लाइक यू टू ट्राई कोसाइन सीरीज ऑन योर ओन, राइट? तो कोसाइन सीरीज हो जाना चाहिए, बट एनीवे the idea was important, we multiply and divided by sin beta by 2 sin beta by 2 because formula में है। अच्छा, anyway, so ultimately you see formula is more important than the procedure itself. So formula में क्या है कि sin series होता तो sin sin sin, cosine series होता sin sin cos, n beta by 2, n is number of terms, beta is common difference upon beta by 2 sin first angle plus last angle upon 2, ठीक है? Now let's look at some of the questions based on this. Okay. Let's look at the first question. Question number 1. Evaluate
cos pi by 11 plus cos 3 pi by 11 plus cos 5 pi by 11 plus cos 7 pi by 11 plus cos 9 pi by 11. We need to evaluate this sum. ये देखो ये सब एडिशन में है तो क्लियरली दिस हैज टू बी कंटिन्यूड प्रोडक्ट. रिमेंबर ये कंटिन्यूड सम. ये कंटिन्यूड सम होने के लिए ये टर्म्स AB में होना चाहिए, एंगल्स AB में होना चाहिए. अच्छा लेट्स सी. यहाँ ऑब्वियसली अल्फा क्या है? व्हाट इज अल्फा हियर? पाई बाय 11. अच्छा बीटा क्या है? 2 पाई बाय 11. करेक्ट है ना. ये देखो 2 पाई बाय 11 प्लस 2 पाई बाय 11 प्लस 2 पाई बाय 11 एंड सो ऑन. अच्छा नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? रिमेंबर n इंडिकेट्स नंबर ऑफ टर्म्स. 1 2 3 4 5. ठीक है. ऑल यू नीड टू डू इज की सब्स्टिट्यूट दीस वैल्यूज इन the formula, right? If you substitute this in the formula, what does the formula say? Remember ये cosine series है. cosine series का मतलब ऊपर sin, नीचे भी sin और यहाँ cos. ठीक है. sin n beta by 2. n is 5 into beta is 2 pi by 11 whole divided by 2 upon sin beta by 2. 2 pi by 11 whole divided by 2 into cos first angle plus last angle upon 2. Isn't it? Very simple, isn't it? Sin n beta by 2, sin beta by 2 cos first angle plus last angle whole divided by 2. Okay, let's simplify. ये देखो 2 और 2 कटेगा तो ये आएगा sin 5 pi by 11 upon साइन फिर से 2 2 कटेगा पाई बाय 11 और यहाँ cos. अच्छा ये कितना होगा? 10 पाई बाय 11 by 2. ये 5 पाई बाय 11. वेरी इंटरेस्टिंग. लुक एट न्यूमरेटर. इज देयर समथिंग व्हिच वी कुड डू? आई मीन डू यू थिंक दिस इज आवर फाइनल आंसर या कुछ कर सकते हैं? सोचो. प्रीटी ऑब्वियस. साइन का कोस डबल एंगल फॉर्मूला. क्यों? मीन व्हाई इज इट सो? sin cos मल्टीप्लिकेशन में है, एंगल सेम है, तो इमीडिएटली डबल एंगल फॉर्मूला. उसके लिए व्हाट डू वी नीड? 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड. अच्छा सो नीचे 2 sin pi by 11 और न्यूमरेटर में sin 2 sin थीटा cos थीटा sin डबल एंगल 10 pi by 11. अच्छा इज देयर समथिंग एल्स वी कुड डू अगेन? अच्छा अब ये देखो यूजुअली ये स्टैंडर्ड एंगल नहीं है क्योंकि इन दोनों का सम, ये एंगल्स का सम कितना हो रहा? पाई हो रहा है ना. ऑलवेज कीप एन आई ऑन allied angles even though these angles are non standard but उनका addition is giving you pi. remember we have already discussed this many a times. अगर दोनों एंगल्स का सम पाई होता तो sin A is equal to sin B, दोनों इक्वल है. what about cos? cos A is minus cos B. cos में नेगेटिव हो जाता है, sin में दोनों इक्वल होते हैं. इक्वल होते हैं उसका मतलब हम डायरेक्टली कैंसिल आउट कर सकते हैं. कंप्यूटर क्लास है, वी नॉट सपोज टू वेस्ट आवर टाइम. ठीक है आगे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था. लेट्स लुक एट नेक्स्ट क्वेश्चन. राइट ओके. Let's look at next question. Question number 2. Evaluate sin pi by n plus sin 3 pi by n plus sin 5 pi by n and so on n terms. ये देखो, do we have smart solution to this? What did he say? He did say n terms. So the smart solution would be let n be equal to 1. हाँ, put n is equal to 1. सिर्फ क्या एक ही टर्म आएगा sin 180. Sin 180 is
जीरो, आंसर जीरो इसका। ये है स्मार्ट सॉल्यूशन। रिमेंबर ये स्मार्टनेस होना जरूरी है कंप्यूटर क्रैक करने के लिए, राइट? ओके, एनीवे आंसर तो जीरो जानते हैं, बट लेकिन हम प्रूव करेंगे कि ये जीरो क्यों है ना। साथ साथ में अपना फॉर्मूला एप्लीकेशन भी लर्न हो जाएगा। ओके, तो पहली बात रिमेंबर आइडेंटिफाई अल्फा। व्हाट इज अल्फा? पाई अपॉन n। व्हाट अबाउट बीटा? बीटा इज रिमेंबर द डिफरेंस 2 पाई बाय n, और नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? n टर्म्स, राइट? अच्छा, वी जस्ट हैव टू सब्स्टिट्यूट द फॉर्मूला, इजंट इट? अच्छा, रिमेंबर साइन का सीरीज है, साइन साइन साइन, ठीक है? अच्छा, यहां क्या रहेगा? साइन n इंटू बीटा 2 पाई बाय n बाय 2, ठीक है? और डिनोमिनेटर में साइन बीटा बाय 2। अच्छा, ये देखो डू वी हैव टू आइडेंटिफाई दिस? लेट्स सी, इसका कोई जरूरत है कि नहीं है? नहीं है। क्यों? एग्जैक्टली, ये देखो यहाँ पहला टर्म हो रहा है साइन पाई, इसलिए ये वाला हो रहा है, अच्छा n कैंसिल हो रहा है, 2 भी कैंसिल, तो साइन पाई बचेगा, और साइन पाई बाय n, ये कुछ भी हो जाए, वी नॉट इंटरेस्टेड इन दिस। इस साइन 180 की वजह से ये पूरा जीरो हो गया, तो आंसर इज जीरो, ठीक है? अच्छा, से वी हैड टू आइडेंटिफाई दिस, व्हाट वुड बी आफ्टर? अगर आपने कोई आइडेंटिफाई करना होता तो रिमेंबर वी शुड बी फाइंडिंग लास्ट टर्म हियर। लास्ट टर्म कर सकते हैं, AP वाला लास्ट टर्म कैसे? अगर लास्ट एंगल फाइंड करना होता, व्हाट वुड वी हैव डन? a plus n minus 1 into d, 2 pi by, this is how we would have thought, ठीक है? a plus n minus 1 into d, what is common difference? 2 pi by n। हम फाइंड कर सकते थे, बट लेकिन इसका कोई जरूरत नहीं था, क्योंकि इसके साथ में जो क्वांटिटी है वो जीरो हो चुका है, तो ओवरऑल जीरो। So let's look at the third term, third question. ये पहले आईआईटी में आया था, थर्ड क्वेश्चन। If sin pi by n plus sin 2 pi by n plus sin 3 pi by n plus and so on n terms is 2 plus root 3। अच्छा, सम का वैल्यू दे रखा है और अपने को पता करना है कि इस सीरीज में कितने टर्म्स हैं, कितने टर्म्स होना चाहिए। ओके, दिस इज अ नाइस क्वेश्चन, गुड आंसर। Okay, now obviously sine series, what is the first thing we do? We always identify alpha, beta, number of terms. Alpha is beta is also pi by n, and let the number of terms be n itself, ठीक है? Let's substitute in the formula. Remember sine series में all terms are sines, sine, sine and then sine, ठीक है? अच्छा, साइन n बीटा बाय 2 अपॉन साइन बीटा बाय 2 इंटू साइन फर्स्ट एंगल, व्हाट इज फर्स्ट एंगल हियर? पाई बाय n प्लस, अब देखो यहां जरूरत तो पड़ेगा लास्ट एंगल का, फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल होल डिवाइडेड बाय 2, राइट? अच्छा, लास्ट एंगल क्या रहेगा? हाउ डू यू आइडेंटिफाई लास्ट एंगल? अपना AP का NH टर्म A प्लस n माइनस 1 इनटू D, व्हाट इज कॉमन डिफरेंस? पाई बाय, सही है क्या? राइट? अच्छा, ये देखो ये n और n कटेगा, और ये देखो ये sin पाई बाय 2, एंड मोरओवर रिमेंबर इसकी वैल्यू है 2 प्लस रूट 3 व्हिच इज गिवन टू अस, ठीक है? ये देखो n कटेगा तो ऊपर बचेगा sin पाई बाय 2, sin 90 व्हिच इज 1। व्हाट अबाउट डिनोमिनेटर्स? डिनोमिनेटर में है sin पाई बाय 2n, ठीक है? अच्छा, व्हाट अबाउट दिस थिंग हियर?
कुछ कर सकते हैं हम यहाँ, लेट्स सी। तो ये है साइन, व्हाट कैन बी डन? अच्छा ये देखो, इफ यू ओपन द ब्रैकेट्स हियर, है ना, इफ यू ओपन द ब्रैकेट्स, लेट्स सी व्हाट वी गोना गेट। लेट्स ओपन दिस ब्रैकेट। तो n पाई बाय n, n गेट्स कैंसल। इसको ना यहाँ अगर हमने ये वाला ओपन किया तो ये n पाई बाय n माइनस पाई बाय n, इज दिस व्हाट वी गेट? तो n और n कटेगा और एक माइनस पाई बाय n और एक प्लस पाई बाय n गेट्स कैंसिल, ये वाला कटेगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली बचेगा पाई बाय n प्लस पाई डिवाइडेड बाय 2। अच्छा तो पाई बाय 2 ऐसे लिख सकते हैं इसको, होल डिवाइडेड बाय sin पाई अपॉन 2। अच्छा हैव यू आइडेंटिफाइड समथिंग हियर? sin प्लस थीटा, sin 90 प्लस थीटा, sin 90 प्लस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट प्लस सेकंड क्वाड्रेंट तो प्लस cos थीटा, रेशियो चेंज हो जाएगा। तो दिस विल बी, अच्छा ये देखो तो वी गोना गेट cos पाई बाय 2n होल डिवाइडेड बाय sin पाई बाय 2n, इसलिए अच्छा ये 2 प्लस रूट 3। अच्छा cos अपॉन sin क्या होता है? cos अपॉन sin इज cot। ओके वेरी इंटरेस्टिंग, बट रिमेंबर, रिकॉल cot 2 प्लस रूट 3 कब होता है? याद है? 15 डिग्री, यस वेरी गुड, इट हैज टू बी cot 15। अच्छा cot 15 का मतलब 15 डिग्रीज है वो, है ना। 15 into pi upon 180, 15 how many times? 15 once 15, 15 6, is it? 15 2 37, so pi upon 12, so cot है ना। तो cot और cot कटेगा तो बचेगा pi upon 2n is pi upon 12, so 2n is 12 and n is 6। that means there has to be how many terms? 6 terms in this series for the sum to be equal to 2 plus 2 3, right? So this was a nice question. So I'll see if I could find more questions of this type, तो अपना ग्रुप में डाल दूंगा 1-2 क्वेश्चन इस टाइप के, ठीक है। So this was your continued sum concept and this is where we stop this lecture, ठीक है।